अरे ऐसे कैसे टिकट नहीं मिलेगी भाई साहब, बहुत अर्जेंट है, आपको एक टिकट तो देनी पड़ेगी। अरे भैया कितनी बार बोलूं, कोई चांस नहीं है, सब फुल है। भैया ये मुंबई की ट्रेन कितने बजे की है? 8:20 पे वाराणसी मुंबई सुपरफास्ट है। अब देखिए ना, थोड़ी देर में ट्रेन भी आ जाएगी। ओह गॉड, आधा घंटा और। रचना ने अब तक सबको घर पर बता दिया होगा और वो सब पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। भाई साहब बहुत अर्जेंट है, आपको एक टिकट तो देनी होगी। अरे भैया कितनी बार बोलूं, कोई चांस नहीं, सब फुल है। लो कर लो बात। अभी अभी मैंने उनको इतना लेक्चर दिया, आपने सुना नहीं क्या? आप मुंबई वालों को ना हमेशा ऐन मौके पर ही टिकट बनाना होता है। वो सब मुझे नहीं पता भैया, घर में इमरजेंसी है इसलिए अचानक जाना पड़ रहा है। आप मदद कर दीजिए ना प्लीज। क्या मैडम, टिकट होगा तो देंगे ना, प्लीज बोलने से बुकिंग थोड़ी ना खुल जाएगी। चलिए आप ही चले भैया, लाओ फॉर्म दो। अरे तोड़ेगी क्या मैडम, 2 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन है, चाहो तो उसकी टिकट दे सकता हूँ। क्या हुआ मैडम, टिकट नहीं बन रहा है तो हमें तो आगे बढ़ने दो। टिकट दूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कहाँ है आपकी बीवी? कहाँ है बीवी, कहाँ है टिकट? ढूंढो ढूंढो ना। क्या क्या ये सब? हाँ देखो, डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी। देखो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपनी खैरियत चाहते हो ना तो हटो यहाँ से। सुना ना, मूव। मुझे हाथ लगाया। छोड़ो मुझे। अब बोलो, कैसी लगी हमारी होशियारी? एक ही हाथ काफी था या फिर एक और लगाए गर्मा गर्म? अभी उतार देते हैं तुम्हारी सारी होशियारी। जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे।
यहाँ क्या कर रही हो तुम? पापा रचना, रो मत बेटा। देखो हम आ गए ना। चलो घर चलते हैं। चलो। गुंजन दिखाई नहीं दे रही कहीं? रचना, मैं कुछ पूछ रहा हूं। गुंजन कहां गई? तुम दोनों साथ में ही निकली थी ना? जी वो गुंजन गुंजन हाँ, गुंजन कहां है वो? जी वो क्या था कि हम दोनों आरती के लिए गए थे और हमने आरती के लिए अपनी आंखें बंद कर दी और आंखें खोलने के बाद वहाँ गुंजन नहीं थी। मतलब हमारी बेटी की आंखों में धूल झोंक गई। हेलो हेलो भैया, वो रचना? हाँ, रचना मिल गई है। ओह, शुक्र है भगवान का मिल गई। वैसे कहाँ चली गई थी वो? वो सब छोड़ो। देखो वो गुंजन वो कहीं भाग गई है। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। वो नहीं मिल रही है? हाँ, यही सच है। भाग गई है वो। भैया आप एक काम कीजिए ना, आप रचना को लेकर घर चले जाइए, हम गुंजन को ढूंढ कर ले आते हैं। भैया आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर मिल जाएगी। चलो बेटा, घर चलो। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप 2-4 आदमियों को भेजकर उसे ढूंढवाने में हमारी मदद करेंगे। जी धन्यवाद। जेठ जी, वो आपके लिए चाय। हमारी चिंता के मारे जान सूख रही है और तुम्हें चाय? सब के सब गायब है। न प्रभु का पता है न शैल का। जो बाहर जाता है आता ही नहीं। भैया वो काफी रात हो चुकी है। ऊपर से वो लड़की, हम सोच रहे थे कि हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देते। कब तक हम इस तरह ढूंढते रहेंगे? शायद तुम ठीक कर रहे हो। अब हमें पुलिस में खबर कर ही देनी चाहिए। हेलो हेलो दयाल भाई साहब, मैं आकाश बोल रहा हूं। जी बोलिए। वो गुंजन से बात करनी थी, प्लीज उससे बात करा दीजिए। हेलो
हमारी बेटी को एक आंच भी आई ना, सबको मार डालेंगे हम। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना वरना मार डालेंगे तुम सबको। बचाओ, भागो यहाँ से, बचाओ। चलो चलो सब चलो, भागो। काफी लोग आ रहे हैं, चलो भागो यहाँ से। भागो यहाँ से। लो, कुछ खाओगी? नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मिल गई। अब रचना को भी ढूंढना है, जरा जल्दी करते हैं, चलो। क्या हुआ? कहाँ है रचना? मैंने उसे घाट पर छोड़ा था, आरती के वक्त। हे भगवान, उस वक्त तो वहां पर बहुत भीड़ होती है, हमारी बच्ची वहां पर अकेली। हमें उसके पास जल्दी चलना होगा। चाहिए मुझे मुंबई वापस जाना है। क्या? मैं यहाँ नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। कुंजन, बेटा हम तुम्हें कैसे समझाएं? जैसा तुम सोच रही हो दुनिया वैसी नहीं है। अभी तुमने देखा ना कितनी बड़ी अनहोनी होने वाली थी। घर की चार दीवारी के बाहर ना तो कोई अपना होता है और ना ही कोई भरोसेमंद। इसलिए तो परिवार की जरूरत पड़ती है, जहां पर प्यार मिलता है, देखभाल होती है, सुरक्षा मिलती है, हमेशा। तुम हमारी बात समझ रही हो ना? आप देंगी मुझे वो प्यार, आप करेंगी मेरी देखभाल। मत कीजिए, मुझे ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो करना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों आप मुझे यहाँ रखना चाहती हैं। अगर मैं आपसे पूछती कि मुझे जाने दो, तो क्या आप मुझे जाने देती? नहीं ना? ठीक है, ये सब कुछ जो भी हुआ, आपने जो भी मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। लेकिन मैं अब भी आपसे नफरत करती हूँ, नफरत। ठीक है, नफरत ही सही। लेकिन तुम जानना चाहती हो ना हमने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा? तो सुनो, हमने तुम्हारी मम्मी को वचन दिया था कि हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, और यही उनकी आखिरी इच्छा थी। मामा, मेहमान कौन आ रहा है? शैल मौसी, बनारस से? ऐसे अचानक? मैंने फोन किया था। अब मैं आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ। कुंजन को यहीं बनारस में छोड़कर। और तुम्हारे पापा को भी यही सही लगा। टीसी को पैसे देकर रिजर्वेशन करवा लेना, वो तुम्हें कोई खाली बर्थ दे देगा। हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। ये लो पानी। इस ट्रेन में खाना मिलता है, मंगवा लेना। ये पैसे रख लो।
काम आएंगे। हेलो गुंजन बेटा, बेटा कब से फोन ट्राई कर रहा हूं। अब तुम ठीक हो ना गुंजन? हेलो पापा। हेलो गुंजन बेटा, गुंजन बेटा रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है बेटा? रो मत प्लीज। हेलो, हाँ आकाश जी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो घर से दूर है ना, इसलिए उसकी आंख भर आई। अभी तक घाव भरे नहीं है ना? हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऐसे कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, हम सब है ना, हम उसे संभाल लेंगे। और आकाश जी आप गुंजन की चिंता आप मत कीजिए, आप हम पर भरोसा रखिए। यहाँ पर सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। आप थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ संभल जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए, हम रखते हैं। रचना, मम्मी, रचना, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? भगवान का लाख लाख शुक्र। मम्मी, जाओ बेटा, गुंजन के पास जाओ, बेचारी डरी हुई है। जाओ। दीदी, हमें तो बहुत ही घबराहट हो रही थी। वो रचना ने बताया कि महाआरती के वक्त गुंजन खो गई थी। कहाँ मिली गुंजन आपको? वो बाजार में मिली हमें। बाजार में? अभी 2 दिन नहीं हुआ इस लड़की को आकर और इसने इतना बड़ा बवाल मचा दिया। दीदी, जेठ जी बहुत बुरी तरह नाराज हो रहे थे। वैसे दीदी, आपको क्या लगता है इतना सब हो जाने के बाद जेठ जी रखेंगे उसे यहाँ? आप उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए ना, बच्ची है वो, इतने बड़े हादसे से गुजरी है और उसकी परवरिश भी अलग तरीके से हुई है। यहाँ संभलते संभलते उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। माना कि गुंजन बहुत जिद्दी है, लेकिन है तो बच्ची ही ना। तुम्हें मालूम भी है कि आज वो किस तरीके से रचना को बेवकूफ बनाकर घाट से गायब हो गई थी, उसे अकेला छोड़कर। वो भागी नहीं थी जी, वो आरती में खो गई थी। हम ये तो नहीं जानते कि उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, लेकिन हमें ये देखकर बहुत ताज्जुब होता है शायद कि तुम उसकी हर गलती को, हर कमी को, हर जिद को ढक क्यों देती हो, जबकि सच्चाई ये है कि वो हम सबसे झूठ बोलकर इस घर से भाग जाना चाहती थी। जी, वो
हम पर भरोसा कीजिए, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। बस गुस्सा थूक दीजिए और ये एक बार उसे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर कैसे रह सकती हो? तुम्हें पता भी है आज जब आकाश जी का फोन आया था और वो अपनी बेटी से बात करना चाहते थे तो हमारा क्या हाल था? कुंजन, कौन है? हम हैं रचना। कुंजन, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मम्मी को मिल गई। हम बता नहीं सकते कि हम कितना घबरा गए थे जब हमने घाट पर देखा कि तुम गायब हो। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, क्या करे और घर पे सबसे क्या कहें। पर भगवान ने तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। रचना, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुम्हें घाट पे अकेले छोड़ के चली गई थी तो। हाँ? भला तुम हमें अकेला क्यों छोड़कर जाओगी? हमें पता है कि तुम भीड़ में घुम गई थी। दीदी, क्या आपके हाथ में क्या हो गया है? चोट लग गई क्या? हे भगवान, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। दीदी, दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। हाथ दिखाओ, हम अभी चोट पर मल देते हैं। नहीं नहीं रचना, मैं लगा लूंगी। अरे कुंजन, तुम अकेले कैसे लगा पाओगी? हम है ना, हम लगा देते हैं। मैंने कहा ना मैं लगा लूंगी। रचना प्लीज तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। चलो डुलू भैया। ये लो दीदी, पानी। दीदी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं तो मैं रो नहीं रही, आंख में धूल चली गई थी। तुम जाओ खेलो। दीदी, कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना। मामा, हाँ बस अभी ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा है मामा। नहीं नहीं, चुप गुंजन, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। इतनी लापरवाह हो तुम, देखकर नहीं चल सकती थी? देखो कितनी बड़ी चोट आई है, खून बह रहा है, अब रोना तो आएगा ही। देखकर मुझे इतना दर्द हो रहा है तो तुम्हें कितना दर्द हो रहा है? ओ मम्मा, इधर आओ। कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। दर्द के कंपटीशन का ना फर्स्ट प्राइज आपको मिलता है। ये लो तालियां। क्या मम्मा, चोट यहाँ है और आंसू यहाँ से निकल रहे? क्या कॉम्बिनेशन है, वाह 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 वाह। अब बस आप रोना बंद कीजिए मम्मा,
देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना रो रही हूँ ना मैं चिल्ला रही हूँ। आई एम फाइन, परफेक्ट। दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, आगे से ना मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चुप, एकदम चुप। आज तुमने जो कुछ भी किया, यहाँ से भागने की कोशिश की, हमने ये बात किसी को नहीं बताई। हम चाहते हैं कि ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहे। क्यों? आप मुझे सबसे बचाना चाहती हैं? या नहीं, आप सबसे अच्छी बनना चाहती हैं, है ना? पता नहीं, लेकिन तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी ना, तो ये सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। प्यार क्या होता है? इसमें बचना, बचाना, किसी का स्वार्थ, कोई वजह, कोई इनाम, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तुम अभी नहीं समझोगी। हम बस इतना जानते हैं कि जीवन जितना आसान और सहज लगता है ना, उतना है नहीं। शायद इसीलिए परिवार, अपने लोग चाहिए होते हैं। कुंजन, हमसे एक वादा करो। आज तुमने जो कुछ भी किया, तुम दोबारा कभी नहीं करोगे, कभी नहीं। बस हमें ये 6 महीने का समय दे दो। इन 6 महीनों में अगर तुम हमें या इस घर को नहीं अपना पाई, तो हम खुद तुम्हारे पापा को फोन करके तुम्हें ले जाने के लिए बुलाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें जहां रहना है तुम रह सकती हो। बस ये 6 महीने हमें दे दो, सिर्फ इतना। अब इतना सोचो मत गुंजन, बस मम्मी की बात को हाँ कह दो। और मैं आपके साथ चॉकलेट भी शेयर करूंगा, लेकिन कभी कभी। मम्मी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा, प्लीज खा लो, भूख लगी होगी, है ना? तुम इतनी मीठी मीठी बातें करते थकती नहीं? मुझे भूख नहीं है। हमें पता है कि तुम नाराज क्यों हो। अगर हम भी तुम्हारे तरह एक अनजान शहर में खो जाते, तो हम भी ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाते, खाना भी नहीं खाते, किसी से बात भी नहीं करते। मेरी प्यारी रचना बहन जी, मुझे ना तुम्हारे ये खाना चखना है ना खाना है, ठीक है? अब तुम जाओ प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। फिर भी हम यहाँ खाना रख कर जा रहे हैं। जब भी तुम्हारा मन करे या भूख लगे, खा लो, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।